जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम लोग क्या करेंगे, आज विश्लेषण करेंगे और आकलन करेंगे और आप सबको बधाई देंगे किस बात की। ये श्री राम सुमिरन प्रभात फेरी में जो आप लोगों का सहयोग रहा है और श्री राम कथा में जो आप लोगों का सहयोग रहा है उसके लिए तो सभी सोसाइटी वासियों को और जो भी लोग आए हैं इस पूरे आयोजन में उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ये एक राम कथा, सबके राम है, सिर्फ मेरे राम नहीं है या किसी व्यक्तिगत किसी के राम नहीं है, सबके श्री राम है। तो श्री राम के जो राम कथा में जो आप लोगों का सहयोग रहा है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। 7 दिन का जो यदि हम विश्लेषण करें तो हमारा जो है ना, ये जो आयोजन है बहुत ही अच्छा गया है और आयोजन होते रहने चाहिए, ये आपको भी पता है। और आप लोग में से कई लोग ने खुलकर इस पर चर्चा भी की है, विस्तार से मेरे से बात भी की है और समर्थन भी किया है इन आयोजनों का। बाकी सोसाइटी के कई चीज़ें हैं वो अपनी अलग जगह है, जैसे हमारी जो सुविधाएं हैं या कोई भी जो हमारे यहाँ के रख रखाव टीम है वो देखती है, तो वो अलग मैटर है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं क्योंकि ऐसे जो आयोजन हैं वो आपस में लोगों को जोड़ते हैं और हम लोग जोड़ने के लिए ही बैठे हैं कि हमारा काम है जो जोड़ना, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक रूप से हम लोग साथ खड़े होते हैं सभी लोगों के। अभी इस कार्यक्रम में जो 7 दिन की जो पूरी जो विश्लेषण मैं यदि करता हूँ तो उसमें आपको याद होगा कि पहले दिन जब हम कथा शुरू हुई थी तो उस कथा में पहले जब तक शुरू नहीं हुई थी, पहले दिन बहुत बारिश और आंधी तूफान आया था और हमारा टेंट उखड़ गया था। समझ लो कि हमने टेंट में जो व्यवस्था बनाई थी वो उसी दिन शाम को आंधी में सारी बितर बितर हो गई थी। तो हम लोगों को एक बड़ी चिंता थी क्योंकि आयोजक जो होते हैं ना, उनको ना जरा सी हवा या बारिश होती है ना तो उनको चिंता ज़्यादा होती है। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने आयोजन किया है और यदि कोई नुकसान होता है, भगवान ना करे कोई अनहोनी होती है, जैसे पहले कई बार जैसे हुआ है कि किसी के ऊपर कुछ गिर जाता है या कुछ ऐसा होता है, तो भगवान ना करे ऐसा होता है तो चिंता किसको होती है? हम लोगों को ज़्यादा होती है। अब लोग कथा का आनंद ले रहे हैं और साथ में बारिश तूफान आ रहा है, तो वहाँ पर हमारा ध्यान कथा से ज़्यादा आयोजकों का होता है, ऊपर नीचे सारी जगह कहीं किसी को नुकसान ना पहुँचे। तो ये एक बार हुआ था बीच में, लेकिन सिर्फ एक टाइम जब हमारा जो सीता का स्वयंवर हुआ था उस समय थोड़ी सी हवा चली थी, तो हमने सोचा था कि इसको यहीं स्थगित कर दें, परंतु हमारे बच्चों ने मेहनत की थी तो हमने जो है ना उसको आगे चलाए रखा। और थोड़ी देर बाद जब विवाह थोड़ा सा जब जयमाला हुई उसके बाद धीरे धीरे आखिरी में हवा अपना आप शांत हो गई है। तो और बाकी तो 7 दिन हमारा बिल्कुल सही मौसम रहा है। और जब कथा समाप्त हो गई है उसके अगले दिन यानी कल को आपने देखा होगा सुबह से ही जो बारिश का मौसम रहा और पूरे दिन हवाएं भी चली हैं, तो उससे पहले हमारा समापन हो गया। तो ईश्वर ने हमारा पूरा साथ दिया है, तो ये हम इसको कहेंगे चमत्कार ईश्वर का, क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं कि ईश्वर हमारा साथ देते हैं। पिछली भागवत में भी था 7 दिन की जो बारिश के बाद, और 7 दिन जब बारिश रुक गई उसके बाद फिर बारिश हुई है, तो वो भी एक चमत्कार से कम नहीं था। तो अब इस जो पूरे कार्यक्रम का जो विश्लेषण है ना वो बड़ा एक कह सकते हैं कि उसमें हर तरह की चीज़ें होती हैं। जो मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, शायद मैं खुल के नहीं कह पा रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं कि लोगों जो कहते हैं ना हम उसका भी विश्लेषण करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखो असमंजस की स्थिति ना हो, भ्रम की स्थिति ना हो, तो उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। और यदि कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है तो हमें उसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है इस कार्यक्रम के साथ साथ। तो किसी को भ्रम की स्थिति ना हो, पैदा ना हो, क्योंकि आगे भी आयोजन होते रहें। और जहाँ तक हमारा बात है तो हम तो आयोजन करते रहते हैं। अभी योग दिवस पे भी किया था हमने, है ना, 21 तारीख को किया था, तो ऐसे ही हम करते रहेंगे। तो अब कौन सा भ्रम मैं दूर करना चाहता हूँ, मैं उस पर बात सीधा उसी पर आता हूँ। सुना है मैंने, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ये बात सही है गलत है, लेकिन फिर भी मैं यदि मुझे लगता है कि मुझे कह देना चाहिए तो मैं कह देता हूँ। अब ये मेरी आदत है, आप इसको अन्यथा मत लेना किसी चीज़ को। कि इसमें कुछ लोगों का कहना है कि जब ये राम कथा शुरू हुई तो हमने किसी से परामर्श नहीं लिया, कोई बैठक नहीं की,
है ना। तो ये कहना है। तो देखो, बैठक और परामर्श लेना कोई बुरा नहीं है, और मैं सभी से जिससे लेना होता है मैं लेता भी हूँ, और साथ लेके ही काम करता हूँ। मैं अकेला नहीं काम कर सकता कभी भी। ये पता है कि देखो, मैं अपने आप को मैंने कभी भी नहीं कहा है कि मैंने किया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मिलकर किया है, सबने किया है। तो अब रही बात परामर्श की, तो अब जो व्यक्ति कह रहा है कि परामर्श नहीं लिया, तो बिल्कुल मैंने उससे परामर्श नहीं लिया होगा, इसलिए कह रहा है वो। और मैं कहता हूँ कि परामर्श क्या उन्हीं से लेना जरूरी है? परामर्श मैंने लिया है। हमारी इस पूरे कार्यक्रम में कई बंदों की टीम थी, कई लोगों के हमने परामर्श लेके विचार विमर्श करके तब हमने महाराज जी को बोला है कि ठीक है आप आ जाइए। अब परामर्श यदि मान लो नहीं लेते, तो अब जो हमारी जो टीम है, मैनेजमेंट टीम है, तो उसने हमारे को लाइट दी है ना, हमारे को लाइट भी दी है, हमारे को जगह भी दी है, हमारे को सफाई का भी सुबह सुबह करते थे वो सब लोग, हमारा पूरा योगदान किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का। तो वो बिना परामर्श के थोड़ा ही दिया होगा उन्होंने पहले हमने बताया तो होगा ना कि हाँ जी हम ये करने वाले हैं। अब कुछ लोग चाहते हैं कि हमसे परामर्श क्यों नहीं किया, तो वो तो सर मेरे से भी परामर्श नहीं हुआ तो काम हो जाए तो कितना अच्छी बात है। मान लो कोई धार्मिक कार्य हो रहा है और ब्रजेश जी को नहीं लिया गया है, तो कोई क्या दिक्कत है उसमें? धार्मिक कार्य होते हैं ना, ब्रजेश जी आ जाएंगे अपना, जब उनको पता है धार्मिक हो रहा है तो माथा टेकना आ जाएंगे वे भी, और मेरे को भी ना लो कोई तब भी कर लो, तो क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि ये कार्यक्रम किसका था। ये कार्यक्रम जो था, ये कार्यक्रम सभी का था और सभी के सहयोग से हुआ, ये पता ही आप सबको, है ना। तो अब कोई व्यक्तिगत भी करना चाहे तो व्यक्तिगत भी कर सकते हैं, यदि अब किसी के पास इतना सामर्थ्य है कि वो अकेला ही राम कथा कराए या जागरण कराए या सुंदरकांड कराए तो करा सकता है, कोई मना थोड़ा है किसी को, है ना। सामूहिक आयोजन है, आप पार्क में कराइए, पहले भी कराए लोगों ने, है ना, जागरण भी कराए हैं और कथा भी कराई है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई भी करा सकता है, व्यक्तिगत भी करा सकता है। अब ये राम कथा में ये व्यक्तिगत नहीं था, सबसे लिया गया है धन, जो भी उन्होंने एकत्र किया है सबसे चंदा लिया गया है, उससे ये हुआ है, पर्ची कटी है, सब काम हुए हैं। क्योंकि राम कथा जैसा आयोजन छोटा मोटा नहीं होता है, उसमें सबका सहयोग की जरूरत पड़ती है। अब उसमें जो आप कह रहे हो कि ये समूह में नहीं हुआ है, यानी कि राय नहीं ली गई है, अब मैं बता देता हूँ आपको। अकेला मैं नहीं कर सकता कुछ भी। एक तो कराने वाले कौन है? ईश्वर है, भगवान राम है। हम सुबह प्रभात फेरी करते हैं तो हमारे अंदर जो आती है ना ऊर्जा, वो ऊर्जा कहाँ से आती है? श्री राम से आती है। श्री राम हमें सुबह सुबह ऊर्जा देते हैं, वो हम ऊर्जा एकत्र करते हैं। तो एक तो हमारी मेंटली ऊर्जा मजबूत है, यदि कि हम जो कोई काम करते हैं ना तो हम पहले सोच लेते हैं हम उसको कर लेंगे, हम निगेटिव नहीं सोचते, कभी भी घुस जाते हैं उसमें। और बात रही है कि किसके साथ ये कार्य में, मैं आपके नाम गिना देता हूँ आपको। भाई साहब शिवराम जी भाई साहब हैं सबसे पहले, दूसरे नंबर पे मनोज जी भाई साहब हैं, रामकुटी वाले हैं। तीसरे नंबर पे हमारे सत्य भाई साहब हैं, उनके भाई साहब हैं जो मनोज जी के भाई साहब हैं, वो भी हैं, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे क्या कौन है? सुदेश जी हैं। सुदेश जी के बाद अपना जय सिंह जी हैं, फिर उसके बाद अमर सिंह जी हैं जो वहाँ पे रहते हैं दिरावास में, है ना। और उसके बाद और भी ऐसे ऐसे नाम हैं जो मेरे को इस टाइम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं 15 लोगों की नाम की लिस्ट दे सकता हूँ जिसके साथ बैठ के हमने मीटिंग की है और उसके बाद इसका आयोजन किया है। और वो लोग साथ में खड़े रहे हैं। और वो बता कैसे कार्य करता है? वो कार्य करता है जो ज़मीन पे काम करते हैं। ज़मीन पे कार्यकर्ता कैसे होते हैं? यदि मैं उनसे कहूँगा ना कि शिवराम भाई साहब जरा कुर्सी लेकर आना, तो भाई साहब उनसे कहूँगा कि पंडाल में झाड़ू लगाना है ना, तो सारे कार्यकर्ता झाड़ू लगाने आ जाएंगे। अभी ऐसे कार्यकर्ता, तो वो ऐसे लोगों की टीम के साथ ही काम किया है और ये हमारा जो कार्य है बिल्कुल सफल रहा है। और हमने कराने वाला कोई नहीं है। हम कौन होते हैं कराने वाले? सब श्री राम जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, उन्होंने हमारे से करवाया, हमने किया है। तो अभी कोई भ्रम पैदा करे किसी टीम के साथ मिलके नहीं हुआ है, पूछा नहीं है, तो हमने प्रेसिडेंट साहब से बिल्कुल पहले दिन ही हमने पूछ लिया था कि हम कर सकते हैं क्या, आप अपनी टीम से पूछ के बता दीजिए। उन्होंने हाँ करी है, तभी ये कार्य हुआ है। प्रेसिडेंट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, मिस्टर राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भी योगदान ये रहा है कि उन्होंने लाइट पानी की व्यवस्था के साथ साथ हमारे को परमिशन दी है कि आप कर सकते हो, और उन्होंने हमारे पास भेजा है तो प्रभु ने हमारे पास भेजा है, सीधी सी बात है। तो इसलिए मैं इसका श्रेय सभी को दूंगा, पूरी सोसाइटी को, कार्यक्रम का। और हमारा कार्यक्रम या आपका कार्यक्रम, सबका कार्यक्रम
बिल्कुल सफल रहा है और हम उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे, धार्मिक भी होंगे, सामाजिक भी होंगे, बच्चों के लिए भी होंगे, बड़ों के लिए भी होंगे, खेलकूद भी होगा और खेलकूद का आयोजन भी होगा अभी थोड़े दिनों में। तो उसमें भी हम प्रतियोगिताएं कराएंगे, कबड्डी की भी होगी, शतरंज की भी होगी और काफ़ी हम प्रतियोगिता कराने वाले हैं बच्चों के साथ मिलके। तो वो भी हम ही करेंगे, मैं नहीं करूँगा, ठीक है जी। और हम में कौन होते हैं? आप सब लोग मिलकर करेंगे। तो अब मेरे को ये स्पष्टीकरण देना जरूरी था, इसलिए मैंने दिया है। और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो कोई सुनेगा भी नहीं, क्योंकि मेरी पूरी बातें सुनिए। जो भी सोसाइटी में कम से कम रह रहे हैं, कोई भ्रम ना पाले और भ्रम पैदा ना करे, ये मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर आज्ञा निवेदन है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।